जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, दिल्ली और गुड़गांव की वो सुबह जहां हवा में ऑक्सीजन नहीं सिर्फ धूल हो, जहां पीने का पानी पाताल में चला गया हो और जहां तापमान 50 डिग्री के पार एक आम बात हो जाए। दोस्तों, यह किसी हॉलीवुड फिल्म का डरावना सीन नहीं है। यह वो भविष्य है जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है और हमारे और इस विनाश के बीच सिर्फ एक दीवार खड़ी है, हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। बट लेकिन अफसोस, विकास की आंधी में इस दीवार को तोड़ा जा रहा है। पर जब जब अरावली का सीना चीरा गया, तब तब दिल्ली में बैठी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कलम को तलवार बनाया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे अरावली के अस्तित्व की वो लड़ाई जो आज 2025 में एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसा क्या कहा कि सरकारों के हाथ बंद गए? चलिए जानते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अरावली सिर्फ पत्थर और झाड़ियों का ढेर नहीं है, यह उत्तर भारत की जीवन रेखा लाइफलाइन है। भूगोल के नक्शे पर देखें तो अरावली एक कुदरती दीवार है। यह थार रेगिस्तान की रेत को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ उड़कर आने से रोकती है। वैज्ञानिक साफ कह चुके हैं, जिस दिन अरावली खत्म हुई, दिल्ली को रेगिस्तान बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सिर्फ यही नहीं, अरावली हमारा वाटर टॉवर है। बारिश की बूंदों को यह पहाड़ अपने अंदर सोखते हैं, जिससे दिल्ली एनसीआर का ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अगर अरावली नहीं तो पानी नहीं, और पानी नहीं तो जीवन नहीं। 1990 और 2000 के दशक में हालात बदतर हो गए थे। हरियाणा और राजस्थान में अरावली को नोचा जा रहा था। खनन माफिया, माइनिंग माफिया रातों रात पूरे के पूरे पहाड़ गायब कर रहे थे। तब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने रौद्र रूप दिखाया। साल 2002 और फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश दिए। कोर्ट ने कहा, विकास के नाम पर हम अपनी कब्र नहीं खोद सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। यह कोर्ट का ही डर था कि फरीदाबाद और गुरुग्राम की सीमा पर कुछ पहाड़ बच गए, वरना आज वहां सिर्फ समतल जमीन होती। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि PLPA यानी पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत जो जमीन सुरक्षित है, वहां एक पत्थर भी नहीं हिलाया जा सकता। लेकिन माफिया सिर्फ पत्थर नहीं चुरा रहा था, वो वहां शहर बसाने के सपने देख रहा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना कांत एनक्लेव। फरीदाबाद के पास अरावली के बीचों बीच अमीरों ने आलीशान महल खड़े कर लिए थे। उन्हें लगा पैसे के दम पर कुदरत को खरीदा जा सकता है। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबकी नींद उड़ा दी। कोर्ट ने कहा, जंगल की जमीन जंगल की ही रहेगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि 1992 के बाद वहां बना हर एक निर्माण अवैध है। और फिर दुनिया ने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ी बड़ी कोठियों पर बुलडोजर चला। यह संदेश साफ था, कानून का राज, रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर है, चाहे आप कितने भी रसूखदार क्यों ना हो। अब आते हैं कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और ताजा हिस्से पर। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। साल 2023 में सरकार संसद में एक नया कानून लाई, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। इस कानून में एक बहुत बड़ा पेच था। सरकार का कहना था कि हम सिर्फ उसी जमीन को जंगल मानेंगे जो सरकारी रिकॉर्ड में जंगल लिखी हो। यह अरावली के लिए मौत की घंटी जैसा था, क्योंकि अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो दिखता तो घने जंगल जैसा है, लेकिन सरकारी कागजों में वो राजस्व भूमि या गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज है। अगर यह कानून लागू हो जाता तो बिल्डरों को हजारों एकड़ जमीन काटने की खुली छूट मिल जाती। लेकिन फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने एक सुदर्शन चक्र चलाया। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में सरकार पे इस तर्क पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, आप जंगल की परिभाषा अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। कोर्ट ने 1998 के गोदावरमन केस, गोदावरमन जजमेंट को फिर से लागू करते हुए कहा कि डिक्शनरी मीनिंग ही चलेगा, यानी अगर वो जंगल जैसा दिखता है तो वो जंगल है, चाहे कागज में कुछ भी लिखा हो। सुप्रीम कोर्ट के इस 2024 के आदेश ने एक बार फिर अरावली को सांस लेने का मौका दे दिया है। दोस्तों, साल 2024 और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि अरावली का रक्षक अभी जिंदा है।
कोर्ट बार बार सरकारों को याद दिला रहा है कि ये पहाड़ हमारी विरासत है, जागीर नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ कोर्ट के भरोसे बैठे रहेंगे? कचरा हम फैलाएं, पानी हम बर्बाद करें और उम्मीद करें कि जज साहब आकर बचाएंगे? अरावली की यह लड़ाई सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, ये हमारे और आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। अरावली बचेगी तभी दिल्ली बचेगी। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें और अरावली की आवाज बने, क्योंकि खामोश रहने की कीमत हमें अपनी सांसों से चुकानी पड़ेगी।